ये हथेली जो थी पूरी कट गई जी तो हथेली के जो नीचे का हिस्सा था ये वाला हिस्सा जी ये लगभग नीचे तरफ झूल गया था। जी जी। नसें पूरी कट गई थी, ये नीचे की हड्डी भी कट गई थी। उन्होंने खुद बताया कि इस तरह के केसेस में कम चांसेस होते हैं, 20-30% ही चांसेस होता है कि रिकवर हो सकता है। जिस तरह से इनका हाथ कटा था तो हम भी घबरा गए थे, पर फिर भी भरोसा था कि इनके साथ बुरा नहीं होगा। ये रोज भगवान की 3 घंटा सेवा करते हैं। माइक्रो लेवल पे इस पे काम करना रहता है, बारीक बारीक नसें हैं उनको जोड़ना रहता है, कितना टास्क। ये सर्जरी करीबन 4.5 घंटे चली है। ऐसा लगा कि जैसे वाकई मुझको कुछ मिल गया है। मैंने उस समय तक पूरी उम्मीद खो चुकी थी कि मेरा हाथ गया। कई मायनों में ये कहा जाता है कि एक डॉक्टर आपको दूसरा जीवन दे सकता है, और हमारे पास ऐसे लाखों सबूत हैं कि हाँ, एक डॉक्टर आपको दूसरा जीवन दे सकता है। इस वक्त मैं बीएमसा अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ पर हाल ही दिनों में एक ऐसा केस आया है जो काफ़ी रेयर था, और ऐसा केस था जिसको सक्सेस करने के जो चांसेस होते हैं वो 30 से 20% ही होता है, ऐसा डॉक्टर ने बताया है। और एक पेशेंट हैं जिनके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना होती है, और उस घटने के बाद उन्हें ये महसूस होता है कि जो चीज़ उनकी घायल हुई है वो अब किसी काम की नहीं रहेगी, और उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। पर वो तुरंत उस वक्त बीएमसा अस्पताल पहुंचते हैं इस उम्मीद के साथ कि मैं यहाँ से ठीक हो जाऊंगा, और वो जो उम्मीद बना के रखते हैं वो उम्मीद में यहाँ के डॉक्टर सक्सेसफुली वो ऑपरेशन भी करते हैं, और वो जो उम्मीद लगाए थे वो उस उम्मीद में यहाँ के डॉक्टर और उनकी उम्मीद खड़े उतरती है। हमारे साथ वो पेशेंट है। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम राजेश कुमार जैन है। मैं वैशाली नगर में रहता हूँ। मेरी फर्नीचर की दुकान है और मुझे यहाँ पूरी तरह से संतुष्टि हुई। मैंने तो आस छोड़ दी थी। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या कुछ घटनाक्रम थी, कैसे आपको ये चोट लगा और क्या हुआ था? एक्चुअली क्या है, एक लकड़ी की मशीन होती है प्लेनर, उसमें कटर रहता है जो लकड़ी काटते, तो उससे मैं कुछ काम कर रहा था तो कुछ मेरी लापरवाही के बस हाथ मेरा उस मशीन पे आ गया, तो ये हथेली जो थी पूरी कट गई। जी तो हथेली के जो नीचे का हिस्सा था ये वाला हिस्सा ये लगभग नीचे तरफ झूल गया था। जी जी। नसें पूरी कट गई थी, ये नीचे की हड्डी भी कट गई थी। अच्छा, ये हिस्सा ये हिस्सा, हाँ, ये ऐसे गया था पूरा, और ये अंगूठा भी नीचे लटक ही गया था। मैं जैसे तैसे करके यहाँ पहुँचा। ये घटना मेरी 5:15 बजे की थी, शुक्रवार की। 6:15 साढ़े 6 तक यहाँ पहुँचा। डॉक्टर ने यहाँ पर आकर के पूरी मेरी ओपीडी में सब देख रेख की, पूरी टेस्ट किए, और 8:15 बजे मेरा ऑपरेशन कर दिया तुरंत। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट रहा। और ऑपरेशन भी 2-2.5 घंटे चला। मिस्टर दीपक कोठारी जी, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने ऑपरेशन किया, और वो ऑपरेशन इतना अच्छा रहा। उन्होंने मेरे को जब तक ऑपरेशन रहा तब तक मेरे को पॉजिटिवली सपोर्ट करते रहे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जबकि मैं हताश हो चुका था एकदम कि शायद अब मेरा हाथ नहीं बचेगा। पर वो उन्होंने उनकी मेहनत और साथ में यहाँ के स्टाफ की मेहनत, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, दिल से धन्यवाद कहूँगा। और आज इसकी टेस्टिंग करने के बाद इन्होंने देखा भी, और मुझको भी अपने हाथ को देख के लगा कि वापस मेरी स्थिति वैसी हो गई है। अब जो रिकवरी होगी समय पे वो पता चलेगा कैसे क्या होगा। मतलब कितने दिनों से आप यहाँ पर, और किस तरह का ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है, और आपका डिस्चार्ज कब होगा? 3 दिन हो गए। शुक्रवार की बात थी, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। आज डिस्चार्ज के लिए बोल रहे हैं, आज शाम तक डिस्चार्ज हो जाएगा। जो आपने उम्मीद पूरी खो चुकी थी कि अब मेरा हाथ नहीं बचेगा, आज ड्रेसिंग हुआ और ड्रेसिंग के वक्त आपने अपने हाथों को देखा और वो मूवमेंट भी कर रहा था। बहुत ऐसा लगा कि जैसे वाकई मुझको कुछ मिल गया है। मैंने उस समय तक पूरी उम्मीद खो चुकी थी कि मेरा हाथ गया, पर जब आज सुबह देखे ड्रेसिंग के समय हाथ को देखा तो मेरा हाथ वैसी यथास्थिति में था जैसे था मेरा हाथ। अब वो स्टिचिंग वगैरह है और मूवमेंट्स मेरी उंगली में पूरे वापस आ गए। बाकी मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उम्मीद खो चुका था एकदम कि शायद ही मेरा हाथ बचेगा, पर इनकी मेहनत है और इनकी तरफ से पूरा सपोर्ट है, इनका मैं दिल से धन्यवाद करूँ। जी, आप पेशेंट से मिलने आए हैं। हाँ। जिस तरह का इनका केस था, उन्होंने खुद बताया कि मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरा हाथ अब बचेगा नहीं। तो जिस तरह से अब ऑपरेशन हो गया सक्सेसफुली, आप क्या कहना चाहेंगे? ये भैया हैं, ये भगवान की इतनी सेवा करते हैं, रोज़ इतनी भक्ति करते हैं, इतनी सेवा करते हैं कि तो हमको तो ये भरोसा था कि इनके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। हालांकि एक बार सुनकर तो हम सब भी घबरा गए थे कि जिस तरीके से हाथ कटा था, जिस तरह से इनका हाथ कटा था तो हम भी घबरा गए थे, पर फिर भी भरोसा था कि इनके साथ बुरा नहीं होगा। ये रोज़ भगवान की 3 घंटा सेवा करते हैं, कम से कम भी रोज़। ये जितना करते हैं ना वो तो भगवान तो अच्छा ही फल देगा ना इनको। अच्छा, और जिस तरह से यहाँ के, जैसे बताया सर ने कि यहाँ के जो डॉक्टर है काफ़ी पॉजिटिव वाइब दिया उन्होंने, और उन्होंने खुद बताया कि इस तरह के केसेस में कम चांसेस होते हैं, 20-30% ही चांसेस होता है कि रिकवर हो सकता है, और उन्होंने करा। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वाकई यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। कुछ दिन पहले ही अभी मेरे जेठ जी का
एकदम सीवियर अटैक आया था 2 बार उनको। हम तुरंत यहीं बीएम शाही लेके आए थे और उनकी कंडीशन एकदम क्रिटिकल हो चुकी थी, यहाँ आए थे तब, पर यहाँ के डॉक्टरों ने उनको बचाया है। तो इसलिए हम लोग को बहुत भरोसा है बीएम शाह हॉस्पिटल पर और यहाँ के डॉक्टर्स पे। हमारे साथ दीपक कोठारी सर हैं जो प्लास्टिक सर्जन हैं, एज अ गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं ये, और इस फील्ड में काफ़ी लंबे समय से इनका अनुभव है और काम कर रहे हैं। कई मरीजों को आपने देखा है और उनका सर्जरी किया सक्सेसफुली। हाल फिलहाल में आपने राजेश कुमार जैन का आपने एक केस देखा जो काफ़ी रेयर केस था, और उन्होंने उम्मीद खो चुकी थी कि मेरे हाथ फिर से जुड़ जाएगा और मेरा ये हाथ फिर से काम करने लायक हो पाएगा। तो सर जब ये केस आपके सामने आया तो आपने कैसे डील किया इसको, सारी चीज़ें क्या थी? पहली चीज़ तो मैं मरीज का भी बहुत अच्छा वो बोलूँगा इंटेलिजेंस की, वो टाइम पे आ गए, हाथ कटा और वो हॉस्पिटल में ले आया गया। हर हॉस्पिटल में सर्जरीज नहीं होती हैं क्योंकि इसमें माइक्रो सर्जरी, माइक्रोस्कोप वगैरह सब लगता है, एक बड़ा एक्सपर्टाइज लगता है। तो चूँकि वो यहाँ आए, मेरे को कैजुअलिटी से फ़ोन आया, मैंने तुरंत उनको पोस्ट कर लिया। मेरे को समझ में तो आ गया था कि ये काफ़ी गहरा इंजरी है। इनके हाथ की जो है नसें पूरी कटी हुई थी, नसें जो खून का सप्लाई करती हैं उंगलियों की, तो 3 उंगलियों की नसें कटी हुई थी। 5 उंगलियों के तंतु जो होते हैं, तंतु मतलब जो मूवमेंट कराते हैं हाथ का, वो कटे हुए थे। और जो नर्व्स बोलते हैं, नसें जो कि हाथ को सेंसेशन देती हैं, वो भी कटी हुई थी। तो हमको इसको उसमें डिले नहीं कर सकते क्योंकि डिले करेंगे 3 फिंगर में ब्लड का फ्लो नहीं आ रहा था। तो हमने उनको विदिन 2 आवर्स ओटी में ले लिया ऑपरेशन थिएटर में, और लेके सारी चीज़ें रिपेयर करी गई उनकी। पूरे 5 उंगलियों के तंतु जो बोलते हैं, जो मूवमेंट कराते हैं, 3 उंगलियों की नसें और 3 उंगलियों की नर्व्स, ये पूरी रिपेयर करी हुई। तो रिकवरी काफ़ी अच्छी रही, तुरंत फ्लो भी आ गया हाथ में, अच्छा फ्लो भी आ गया, एंड अब वो हाथ काफ़ी हद तक फंक्शन करेगा अच्छे से। इसमें सर आपने भी ये चीज़ बताया था कि बहुत कम चांस होता है इस तरह के रेयर केस में कि ये सब सारी चीज़ें रिकवरी हो जाए। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक टाइमिंग, अगर आपने एक टाइमिंग के अंदर नहीं किया केस को तो फिर आप रिकवरी का चांस धीरे धीरे कम होता जाता है। दूसरा होता है आप नसों को जोड़ रहे, तो नसों में वापस इंजरी कैसा टाइप का है, उसमें वापस से क्रश होने का भी चांस रहता है या ब्लॉक होने का चांस रहता है। तो 20 से 30% चांस ही रहता है कि ऐसे हाथ को हम उंगलियों को सर्वाइव कर पाते हैं, पर थैंकफुली वो 20 से 30% के अंदर वो हो गया है सर। सर ये मतलब पूरी तरीके से क्या एक लगभग समय ऐसा होगा कि मतलब प्रॉपर उनका हाथ वर्क करने लगेगा, और कितने समय लग जाएगा? प्रॉपर वर्क करे क्या होता है, छोटे मसल्स भी होते हैं हाथ में, वो भी डैमेज हुए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि विद इन 4 to 5 मंथ्स वो अच्छे से फिजियोथेरेपी करेंगे तो 80% से 85% रिकवरी पूरी पॉसिबल है हैंड की, जो कि सफिशिएंट है। ऐसे कटे हैंड में उनकी हड्डी भी टूटी थी, हड्डी को भी हमने जोड़ा है, तो ऐसे हैंड्स में 80 to 85% रिकवरी भी बहुत सफिशिएंट होती है। इससे लगभग सारे काम कर पाएंगे वो। सर कितना ये टास्कफुल हो जाता है, क्योंकि माइक्रो लेवल पे इस पे काम करना रहता है, बारीक बारीक नसें हैं उनको जोड़ना रहता है, कितना टास्कफुल? ये सर्जरी करीबन 4.5 घंटे चली है क्योंकि एक एक नस को जो है ये बहुत टास्कफुल है। और मैं जैसे बताया कि ये हर जगह नहीं हो सकता है, इसके लिए बहुत फाइन जो सूचर्स जो लगते हैं, हम लोग 90 10 सूचर जो बोलते हैं, जो बहुत ही बारीक होता है, जो आपको आंखों से नहीं दिखेगा, वो उससे हमको रिपेयर करना पड़ता है। और फंक्शन लाने के लिए भी आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कितना आप फंक्शन दे सकते हो। तो इसमें मैं क्लियर था, मैंने इनको सर्जरी के बाद ही बोल दिया था कि मुझे उम्मीद है कि पूरी आपकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हम लोग को एक वो करते करते कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बातचीत के दौरान राजेश जी ने हमें ये भी बताया कि उन्होंने बोल रहे थे कि हमारे जो डॉक्टर थे जिन्होंने हमारा ऑपरेशन किया वो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स दे रहे थे, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है डॉक्टर के लिए, अपने मरीज के लिए उसे पॉजिटिव वाइब्स देते रहना ऑपरेशन के दौरान, और उन्होंने वो चीज़ जो है बखूबी निभाई हमारे सर ने, दीपक सर ने। तो जो ये एक रेयर केस था, मतलब भिलाई शहर में जितने भी हॉस्पिटल हैं उसको लेकर एक रेयर केस आया, क्योंकि इस तरह के केसेस में बहुत कम चांसेस होते हैं। और मैंने आपको कहा भी कि वीडियो के शुरुआती उसमें कि डॉक्टर एक ऐसा वो है कि आपको दूसरा जीवन दे सकता है। बाकी इसमें क्या कुछ अपडेट रहेगा हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए कीप न्यूज़ के साथ बने रहिए। शुक्रिया।